ग्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन। सीजीपीए में नुकसान का लगाया आरोप। घुड़दौड़ी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अंक प्रणाली के स्थान पर लागू किए गए ग्रेडिंग सिस्टम के विरोध में छात्र छात्राओं ने आज शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि वर्तमान अंक से ग्रेड पॉइंट रूपांतरण प्रणाली अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की तुलना में अधिक सख्त है, जिससे समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद यहाँ के विद्यार्थियों को कम सीजीपीए मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वर्ष 2022 में शासन द्वारा अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन संस्थान में लागू यह प्रणाली राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना पर्याप्त विचार विमर्श किए यह एक ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों पर थोप दिया, जिसका सीधा असर प्लेसमेंट और उच्च शिक्षा के अवसरों पर पड़ रहा है। छात्राओं ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम के कारण उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावक भी मानसिक तनाव झेलने के लिए मजबूर हैं। प्रदर्शन के दौरान संस्थान प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की। छात्रों ने विश्वविद्यालय के ग्रेडिंग सिस्टम की खामियों को प्रशासन के सामने विस्तार से रखा। प्रभारी निदेशक प्रोफेसर के.एस. मेयर ने कहा कि संस्थान प्रशासन छात्र हितों के प्रति गंभीर है और यह मुद्दा पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाया जा चुका है। आज शुक्रवार को लगभग 2 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि होली पर्व के बाद संस्थान की एक समिति छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास करेगी। मेन हमारा मुद्दा ग्रेडिंग सिस्टम का है, जो कि 2022 बैच से लागू किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। इस ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ही अनफेयर है। इसमें जहां छात्रों को ग्रेडिंग सिस्टम में सीधे 10 से 15% मार्क्स का घाटा हो रहा है। इसमें बहुत नुकसान हो गया बच्चों का। हमारे साथ में पूरा हमने कंपैरिजन अच्छे से डिटेल रिसर्च करके रखी हुई है, जो कि हमने यहाँ पे कॉलेज को काफी टाइम दी। कॉलेज पे प्रेशर बनाने के बाद कॉलेज से रिजल्ट एनालिसिस करवाया गया, तो उसमें पता चला कि ये सच में बहुत ज्यादा खराब है ग्रेडिंग सिस्टम। उसके बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के पास इस मुद्दे को लेके गया, तो एकेडमिक काउंसिल की एक मीटिंग होती है। तो उस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में अलग अलग कॉलेज के डायरेक्टर्स होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया, उनने ये एक्सेप्ट किया कि ये गलत है ग्रेडिंग सिस्टम। तो कि जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए उनने उस ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जो बाकी के बैचेस हैं 2022, 23 और 24 में जिनने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है या यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें एडमिशन लिया है, उनके लिए जो खराब वाला ग्रेडिंग सिस्टम है वही चलेगा। उनने इसका कहा, इसका जो कारण उनके द्वारा मतलब ऑफिशियल आधारिक तौर पे तो नहीं किया, लेकिन मौखिक तौर पे ये बताया गया कि जो ये आपकी 7-8 सेमेस्टर की मार्कशीट पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वैसे भी लाखों बच्चे आते हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सबकी जो मार्कशीट है रीप्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये कोई कारण नहीं है, सीधे सीधे अन्याय है ये 3 बैचों के साथ, जिससे उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के जो कॉलेज हैं, जो मतलब सरकारी एग्जाम है, प्लेसमेंट्स हैं, उनमें बैठने से उसमें मतलब वो कॉम्पिटिटिव कर ही नहीं सकता। छात्रों की कुछ समस्याएं हैं। एक्चुअली ये ग्रेडिंग सिस्टम उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस से चलता है, उसी हम भी उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोगों ने आज छात्रों से वार्ता करी है, उसी हमने उनसे ये कमिटमेंट किया है कि हम लोग आपकी बात को उठाएंगे, विश्वविद्यालय में उठाएंगे। हम सभी लोग जो भी आपकी जेन्युइन समस्याएं हैं, और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों की प्रॉब्लम्स के साथ हैं। तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल वाइस चांसलर से कि जो छात्रों की समस्याएं हैं उनकी तरफ निराकरण करने की कोशिश करें।